आज हीट वेव का तीसरा दिन है और पूरा प्रदेश तप रहा है। इससे पहले प्रदेश में हीट वेव की दस्तक नहीं हुई थी। पूरे देश में विभिन्न जगहों पर हीट वेव के अलर्ट जारी किए गए थे, लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में हीट वेव की दस्तक हुई, प्रदेश तपना शुरू हो गया। प्रदेश के हर एक संभाग के हर एक जिले में 45 डिग्री सेल्सियस, 44 डिग्री सेल्सियस इस प्रकार के तापमान दर्ज किए गए और आज येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें रायपुर संभाग भी शामिल है और जाहिर सी बात है धमतरी भी इससे छूटा नहीं है। धमतरी में भी आज 40 से 45 के बीच का तापमान दर्ज किया गया है। अगर आप देख पाएंगे स्क्रीन पर तो आपको एक वेदर रिपोर्ट हम दिखाएंगे। एक वेदर का जो टेम्परेचर है, जो हमने कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले हम बाहर से होकर आए हैं, उस कैलकुलेटेड रिजल्ट को हम दिखा रहे हैं, जहाँ पे 41 से 45 के बीच का जो है तापमान दर्ज किया जा रहा है। और ये वाकई में चिंता का विषय है, क्योंकि हीट वेव जो है वो हीट स्ट्रोक, लू और ऐसी ही कई अन्य समस्याएं उत्पन्न करेगी। ऐसे में हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जाए, इस हीट वेव से कैसे बचा जाए, इसके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट हम लेकर आए हैं। साथ में हम ये भी बताएंगे कि आपके पालतू पशु, साथ ही आपके आसपास रहने वाले पशुओं को आप हीट वेव से कैसे बचा सकते हैं। तो आइए देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट, जहां हम बात करेंगे हीट वेव की और इससे बचाव। मैं प्रतीक पटायक, मैं किशोरवानी के साथ धमतरी है। भी गर्मी का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है हमको, और नौतपा भी जैसे कि हमारी मान्यताओं के हिसाब से अभी चल रहा है 2 जून तक। तो मनुष्य हो या जानवर, सभी गर्मी के प्रकोप से उनको बचाना बहुत ही आवश्यक है। खास करके जैसे पालतू हैं हमारे, उनको ठंडी हवादार जगह पर रखना है। गांव में जो पशु हैं हमारे, दुधारू पशु हैं या डेयरी में हैं, तो उनको ऐसे शेड में पंखे की व्यवस्था, या अगर संभव हो तो स्प्रिंकलर, जो फाउंटेन्स आते हैं आजकल तो कमर्शियल लेवल पे अवेलेबल हैं, जो कि एक रेगुलर इंटरवल पे मिस्ट या पानी का छिड़काव करते रहते हैं, तो उससे आप टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं और काफ़ी सहायता मिलती है। जहाँ तक संभव हो डायरेक्ट धूप में, या मेरा कहना है कि 11 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो पीरियड रहता है, उस पीरियड में अपने पशुओं को बाहर छोड़ने से बचें या ना छोड़ें उनको। और तरल या लिक्विड पेय जितना हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रदान करें, जिससे कि डिहाइड्रेशन की स्थिति न बने। सीधी और डायरेक्ट हवा से बचाएं। अपने जो पशुओं के कोठे हैं या जो शेड हैं, उनमें बोरा या कुछ इस टाइप की चीज़ से ढाँक के रखें, जिससे कि सीधी डायरेक्ट गर्म हवा उनको ना जाए। खाने में भी अपने को अगर हरा चारा संभव हो तो हरा चारा दें, या फिर पानी पर्याप्त मात्रा में ठंडा स्वच्छ ताज़ा पानी उनको उपलब्ध कराना है। तो ये मुख्य तरीके हैं जिनसे कि आप अपने पशुओं को गर्मी में बचा सकते हैं। जहाँ तक पालतू जो घर में जैसे हमारे डॉग हैं या कैट हैं, इनको एक चीज़ विशेष तौर से ध्यान देना है कि गर्मियों में जैसे आप बाहर जा रहे हैं तो कभी भी कार में आपको बंद करके नहीं रखना है ये सऊदी में, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है कार में कि वो सडन स्ट्राइक करता है और उससे बहुत ही सीरियस आउटकम आपके पेट में देखने को मिल सकते हैं। अगर ये गलती कभी हो जाती है आपसे तो उससे बचें और सीधी धूप में डायरेक्ट ले जाने से बचें। शाम को या अर्ली मॉर्निंग आवर में उनको घुमाने फिराने ले जाएं। पानी पर्याप्त मात्रा में दें, ठंडी हवादार और सुरक्षित जगह पर रखें। देखिए, हीट वेव अगर जैसे हीट वेव के चपेट में आता है पशु हमारा, तो उसमें मुख्य रूप से लार बहना, और जो लार रहेगा वो थोड़ा सा गाढ़ापन लिए रहेगा, सांस तेजी से लेगा, खड़े रहने की क्षमता उसकी कम हो जाएगी, बार बार उठेगा बैठेगा, वो बेचैनी दिखेगी और सुस्त एवं कमजोर रहेगा, आंखें अंदर को रहेंगी। इस टाइप के आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। हमारी बॉडी उसको ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करती है, तब हमको सबसे मेन प्रॉब्लम आता है हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन तब होता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर मैकेनिज्म है वो हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है, और वो हाइपोथैलेमस उस समय ठीक से काम नहीं करता है, और उस समय ऐसा होता है कि बॉडी एकदम धीरे धीरे हीट होने लगती है, और हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म है वो मेनली है जो है पर्सपिरेशन, मतलब लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द स्किन। पर्सपिरेशन से, जैसी पर्सपिरेशन से वो इवेपोरेट होता है तो लेटेंट हीट रहता है, बॉडी ठंडी लगती है। लेकिन क्या होता है कि कंटिन्यूसली इवेपोरेशन से हमको डिहाइड्रेशन जैसे फीचर आने लगते हैं, और ये फीचर तभी आते हैं जब हम ऑल ऑफ सडन जैसे खास करके 12 बजे के बाद हम धूप में जाते हैं, तब इस टाइप के फीचर्स आते लगते हैं। और इसमें क्या होता है, इसके जो मुख्य लक्षण हैं वो है, सबसे पहला तो है कि मुंह सूखना, सिर दुखना, चक्कर आना, हल्का बुखार जैसा रखना, और हाथ में भयंकर कमजोरी लगना, और बॉडी और डिहाइड्रेशन, ये मेन है, और हेडेक, ये जो मेन सिम्टम होते हैं। तो ये इसके बाद आता है हीट सिंकोप। हीट सिंकोप में ये होता है कि हम जब अचानक
ठंड के वातावरण में, जैसे अपन एसी के अंदर हैं या कूलर के अंदर हैं, अचानक अपन जब बाहर निकलते हैं तो हमेशा क्या करना चाहिए कि एसी को बंद कर देना चाहिए, ताकि जो बॉडी का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है और एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के डिफरेंस में 10 से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। 10 से ज़्यादा का डिफरेंस रहता है तो हीट सिंकोप होता है, मतलब कि अचानक चक्कर आके हमको एकदम से गिरने का एहसास होने लगता है, कई लोग गिरते भी हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज हीट सिंकोप। फिर आखिरी है जो सबसे जो डेडलीस्ट है वो है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में ये है कि बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है और बॉडी हीट होने चालू हो जाती है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है 104 से ऊपर 105 106 ऐसा जाने लगता है। बॉडी सीवियरली डिहाइड्रेटेड हो जाती है, सीवियर हेडेक और सीवियर बॉडी एक हाई फीवर, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और फॉलोड बाय कोमा एंड डेथ। ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। तो ये कब होता है? जब से भी हम धूप में जाते हैं और ख़ासकर कि आसपास 2 बजे से 3 या 4 बजे के आसपास जब हम धूप में जाते हैं तो क्या होता है कि बॉडी से टेम्परेचर मेंटेन करने की जो लॉस ऑफ फ्लूइड होता रहता है वो बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, इतना डिहाइड्रेटेड हो जाता है कि हमारे स्किन भी ड्राई हो जाती है और टेम्परेचर मैकेनिज़्म गड़बड़ा जाता है, टेम्परेचर हीट होने लगती है, बॉडी का फीवर आने लगता है। तो ये बाहर निकलने से इसके लिए क्या है कि बाहर निकलने से ही ऐसा होता है जब हम, तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जब भी इसके बचाव के उपाय इस टाइप से हैं कि जब भी ऐसी स्थिति आती है तब हमको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए और वहाँ पे तुरंत IV फ्लूइड लगाते हैं और IV फ्लूइड लगा के एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक दवाइयाँ दे के पेशेंट को नॉर्मल किया जाता है, ऑक्सीजन इत्यादि इमरजेंसी एड देके। अब ये आता है कि बचाव के उपाय ये हैं। सबसे मुख्य चीज़ ये है कि जब भी हम धूप में कहीं जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो है सिर को ढक लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आँख में गॉगल पहन लेना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि कुछ खा के ही जाना चाहिए। पानी हमेशा बीच बीच में पीते रहना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि 12 अभी जो 9 तपा चल रहा है आज तीसरे, तो 9 तपा में तो खासकर 12 से 4 बजे के बीच में बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए। सबसे बेस्ट प्रिकॉशन यही है कि बाहर जाना अवॉइड करें। और यदि आप बाहर जाते भी हैं तो पूरा पैर, हाथ से लेके पैर हाथ सिर पूरा अच्छे से ढका रहें ताकि एकदम से बहुत ज़्यादा सडन इवेपोरेशन मत हो फ्लूइड का। और दूसरा इसके साथ साथ पानी भी बीच बीच में पीते रहना चाहिए। एकदम खाली पेट नहीं जाना चाहिए, खाली हमेशा कुछ ना कुछ खा के जाना चाहिए, क्योंकि ये जो इवेपोरेशन की जो प्रक्रिया है ये बॉडी से हीट तो लेती है लेकिन साथ साथ परस्पिरेशन रिक्वायर्ड द सोडियम एंड ग्लूकोज। इसलिए ग्लूकोज का जो पूर्ति होती है वो हमारी फूड से होती है। इसलिए कहीं भी धूप में जाना है तो खा के ही जाना चाहिए, पानी पी के ही जाना चाहिए।